जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बापा का जन्मदिन आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी 2023 में कब पड़ रही है और शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ये पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल की गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को पड़ रही है। देवों के देव राजा होते हैं बापा गणपति जी, उनका जन्म चतुर्थी के दिन ही हुआ था। इनकी पूजा करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि गणपति जी को जब घर के अंदर आप स्थापित करते हैं या इस दिन आप लेकर के आते हैं तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इनके साथ मेरी रिद्धि और सिद्धि भी चलती है। वे इनकी दोनों पत्नियां थी और वे इनके साथ ही हमेशा रहती है। अगर आप गणपति जी की स्थापना करेंगे तो इनकी रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियों की भी जरूर स्थापित कीजिएगा प्रतिमा। इनके बगैर वे अधूरे रहते हैं। सारे कष्टों को दूर करने वाले बापा को कोई 1.5 दिन के लिए बैठाता है, 1.5 दिन के लिए घर लाता है, कोई 2 दिन के लिए। अब कुछ लोग मतलब सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इनका स्वागत करते हैं। इनको घर में लाया जाता है, उतने ही धूमधाम से इनको विदा भी किया जाता है जितने धूमधाम से इनका स्वागत घर में लाया जाता है। अनंत जैसे चतुर्थी से इनका जन्मदिन 10 दिन तक चलता है। मतलब इनकी गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है वो 10-11 दिन की मनाई जाती है और जब इनको विदा किया जाता है तो उस दिन अनंत चतुर्थी पड़ती है। इस दिन बापा को विदाई दी जाती है और लोग जब इनको विदा करते हैं तो ढोल नगाड़े बजाते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए, सिंदूर की वर्षा करते हुए इनको विदा किया जाता है। इस दिन से इनसे इतना लगाव हो जाता है कि मानो कोई घर का एक सदस्य हो। साथ शास्त्रों में भी माना गया है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को इस दिन सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और कहा जाता है कि इनके कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। माना जाता है इस दिन भूल से भी आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में ही भगवान गणेश जी को स्थापित करना चाहिए और इस बार का जो शुभ मुहूर्त लग रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो वो आ रही है, शुरू हो रही है, वो 18 सितंबर 2023 को दोपहर 2:09 से शुरू हो रही है और इसका समापन 19 सितंबर 2023 को 3:13 तक रहने वाला है। उदय तिथि है जो वो चतुर्थी को ही 19 सितंबर को ही होगी। उसी दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और उसी दिन जो व्रत रखने वाले होते हैं वो इसी दिन व्रत रखेंगे। बापा का ये पर्व 10 दिन तक चलता है। बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। आपने बॉम्बे की रौनक तो देखी होगी गणेश चतुर्थी पर वे कैसे इसको मनाते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सी इसकी पूजा विधि भी बता देती हूँ कि कैसे आपको वो करनी है, पूजा इनकी विधि करनी है, कैसे क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस दिन गणपति जी की स्थापना करने से पहले स्नान करने के बाद में साफ वस्त्र पहन ले। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाए, पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाए। ध्यान रहे कि आसन कहीं से कटा या फटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा लकड़ी के पटरे पर गेहूं या मूंग या ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, गेहूं, मूंग, ज्वार, इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। कभी आप तीनों ही ले लें, इसमें से एक चीज़ लीजिएगा और उसको पटरे पर बिछा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। और ध्यान रहे कि इनके दाएं और बाएं रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमा जरूर स्थापित करें, क्योंकि आपको पता है ना वे उनकी पत्नी थी, उनके बगैर ये कहीं नहीं जाते हैं। वे इनके बगैर अधूरे हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को शुद्ध कर लीजिए और गणपति जी की मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको विराजमान कर लीजिए और नवग्रह षोडश मात्रा आदि बनाएं। फिर चौकी पर पूर्व भाग में कलश रखिएगा और दक्षिणी पूर्व में दिया जलाकर रखिए। अपने
इसके बाद अपने ऊपर भी जल छिड़कते हुए एक मंत्र को बोलिए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान गणेश जी को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद में 3 बार आचमन करें। अब माथे पर तिलक लगाएं और जब आप पूजा करने बैठेंगे तो जो शुरू से लेकर के आप मंत्र का जाप करेंगे उसका जाप अंत तक चलेगा। ये नहीं है कि आपने शुरू में ओम नमः शिवाय का वो ओम गणपतये नमः का जाप किया और बाद में ओम गणपतये नमः या किसी और मंत्र का इनका जाप करने बैठ गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आपने मंत्र उठाया है उसी मंत्र का आप अंत तक जब तक आप पूजा करेंगे या 10-11 दिन तक जब तक आप इनकी पूजा करेंगे तब तक वही उसी मंत्र का जाप चलता रहेगा। जब जाप करेंगे वो आखिर तक ही चलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये मत भूल मत कीजिएगा दोस्तों, बाद में वो मंत्र चेंज नहीं होता है, बदला नहीं जाता है। कहा जाता है कि जिस मंत्र से आपने पूजा की है वो आखिर जिस भी संकल्प लेकर के जो भी आप मंत्र उठाएंगे उसको आखिर तक ही करना है। आइए आपको थोड़ा सा मैं पूजा सामग्री भी बता देती हूँ। पूजा सामग्री में आपको क्या क्या लेना है। पूजा सामग्री में आप गंगाजल, धूप, दीप, कपूर, गणेश जी की प्रतिमा और चौकी, लाल वस्त्र का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मोली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा और भगवान गणेश जी के वस्त्र। और इस बार जो शुभ मुहूर्त में आप इनको स्थापित करेंगे वो शुभ मुहूर्त बन रहा है, पूजन का शुभ मुहूर्त जो है वो शुरू हो रहा है सुबह 11:01 से शुरू होकर के 1:28 तक रहने वाला है। मुहूर्त की कुछ अवधि 2 घंटे 27 मिनट रहने वाली है और जो इनका विसर्जन होगा वो 28 सितंबर को गुरुवार को किया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन आप भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करने से दोष लगता है। कहा जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो आपको कलंक लगता है। और चंद्रमा इस दिन जो उदय होगा उसका टाइमिंग रहेगी, उसका समय रहेगा 12:39 PM से 8:10 AM PM तक सितंबर तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कभी मत कीजिएगा दोस्तों, भूलकर भी इस दिन आप चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको कलंक लग जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी को लगा था। कहते हैं, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को इसमें तक मणि चुराने का दोष लगाता है। अगर कोई व्यक्ति भूल से भी इनका दर्शन कर लेते हैं, चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो उनको दोष ना लगे, इसके लिए आप कृष्ण ईशायमित्तम की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो इससे गणपति जी क्षमा कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आप गणपति जी की स्थापना करेंगे वो शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा, क्योंकि इनकी स्थापना उस शुभ मुहूर्त में ही सबसे फलदायी होती है, सबसे शुभदायक मानी जाती है। और आपको तो पता ही है, माता गणपति जी के साथ में जब इनकी स्थापना की जाती है तो सबसे पहले माता पार्वती, गौरी माता और भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। कुछ जगह पे तो इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्त।